स्वागत है दोस्तों आप सभी का मुंबई स्टार न्यूज़ चैनल में। दोस्तों हम मौजूद हैं मुंबई के ट्रॉम्बे इलाके में। जैसा कि यहाँ पर नीतीश राणे को लेके लोगों में एक हलचल सी मच गई है। एक कल रात में एक बैनर यहाँ पे लगा हुआ था कि नीतीश राणे यहाँ पर गणेश मंदिर में पहलीपाड़ा इलाके में पूजा के लिए आ रहे। उसके बाद जो है ये बैनर इतनी तेज़ी से सोशल मीडिया पे फैलने लगा कि लोगों के अंदर एक फ़िक्र सी आ गई कि यहाँ का जो वातावरण है चीताकैम्प ट्रॉम्बे इलाके का बहुत ही जो है सुकून वाला माहौल है। हिंदू मुस्लिम भाईचारे की यहाँ से जो है एक मिसाल दी जाती है। लोग हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग यहाँ पर मिलजुल के काम करते हैं, हर त्यौहार में एक दूसरे का साथ देते हैं। मगर नीतीश राणे की आने की एक खबर को लेकर लोगों में जो है एक अलग सा माहौल पैदा हो गया है। नीतीश राणे की इसी खबर को लेकर चीताकैम्प इलाके के काफ़ी सोशल एक्टिविस्टों ने और एडवोकेटों ने जो है डीसीपी जोन 6 और ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन के सीनियर को लेटर दिया है कि नीतीश राणे को यहाँ पर जो है हेट स्पीच से रोका जाए। यहाँ पर लेटर दिया है नीतीश राणे के खिलाफ। हम उनसे बात करेंगे कि ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन के सीनियर ने उन्हें क्या आश्वासन दिया है। तो आइए बात करते हैं। हम लोग ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन में भी लेटर दिए हैं और डीसीपी साहब को भी लेटर दिए। आने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मुझे पता चल रहा है वो कोई अभी जो देवी का जो प्रोग्राम चालू है, दुर्गा नवरात्रि का जो प्रोग्राम चालू है, उसी के लिए वो आ रहे और अपने को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वो यहाँ आके हिंदू मुस्लिम में नफ़रत फैलाएगा तो मैं उसको पहले ही वार्न करता हूँ। पहले भी मैंने देवनार पुलिस स्टेशन, शिवाजीनगर पुलिस स्टेशन पे उसके नाम पे एक कंप्लेंट किया हूँ, लेकिन अभी तक वो अरेस्ट नहीं हुआ है। अगर उसने कुछ हेट स्पीच दिया यहाँ पे तो हमारी सीनियर साहब से बात हुई है चीताकैम्प पुलिस स्टेशन से। उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया हमारा कड़ा बंदोबस्त रहेगा और ऐसी कोई बात नहीं होगी करके हमारे साथ में एडवोकेट साहब है और हमारे सब भाई लोग भी हैं, मजीद भाई है, अपने वजीर भाई है और भी सत्तार भाई है, सब लोग हमारे साथ में यहाँ पे चीताकैम्प में। हम लोग ने लेटर दिए, इन्होंने आश्वासन दिए ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर कुछ नहीं होगा तो हमारे को उससे कोई मतलब नहीं है। बस मैं यही बोलूँगा। नीतीश राणे जी के पिताजी नारायण राणे साहब 15 साल कांग्रेस पार्टी में मंत्री रह चुके, तब ये चीज़ मुद्दा नहीं उठाया गया। अब भी ये मुद्दा उठाया जा रहा है। वो मुद्दा अब इसके लिए उठाया जा रहा है भाई, बीजेपी यहाँ से हार रही है, महाराष्ट्र से क्लीन चिट हार रही है। महाराष्ट्र की सरकार इनकी जा रही है तो इनको हिंदू वोट चाहिए। इसके लिए हिंदू को अपने तरफ खींचना चाहते हैं और मुसलमान को डिवाइड करना चाहते हैं। सूत्रों के अनुसार हमें ये जानकारी मिली है कि नीतीश राणे पे कई एफआईआर दर्ज है। एफआईआर दर्ज है, लेकिन उनको ऊपर से है ना कोई सपोर्ट कर रहा है। नहीं तो पुलिस अगर चाहे ना तो 1 मिनट में उसकी हड्डी पसली तोड़ देगी पुलिस। आपने ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन के शिंदे सर से मुलाकात की, उस बारे में उन्होंने आपको क्या आश्वासन? उन्होंने हमारे को आश्वासन दिए कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा और हम लोग होने नहीं देंगे, बेफिक्र रहो आप लोग। हमारे साथ में एडवोकेट ने भी एक लेटर दिया है, मेरी एक पावर ऑफ यूनिटी सेवा संस्था है, हम लोग ने भी डीसीपी और सीनियर साहब को है ना, दोनों को है ना लेटर डिस्पैच किए और उन्होंने हमारे को आश्वासन दिए यहाँ पे कुछ नहीं होगा करके। देखिए, नीतीश राणे के यहाँ पे जो आने की खबर मिली है और उनके ऊपर जो कम्युनल वायलेंस केस बहुत जगहों पे जो है हेट स्पीच के केस रजिस्टर हुए हैं, एफआईआर हुई है, लेकिन उनके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसमें जो है किस तरीके का प्रेशर है अभी ये प्रशासन ही जाने। हम बस इतना चाहते हैं कि हमारे यहाँ का चीताकैम्प का माहौल बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है। शिंदे साहब जो यहाँ के सीनियर है, इन्होंने जब से यहाँ का चार्ज लिया है हर तरीके से इन्होंने जो है ना ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन के ज़रिए बहुत सारी चीज़ों की मदद की है। अब हम ये नहीं चाहते कि यहाँ का माहौल किसी भी तरीके से ख़राब होए। यहाँ के हमारे बहुत सारे मुसलमान जो है गरीब तबके के लोग हैं, हिंदू लोग हैं जो गरीब तबके के लोग हैं, जो डेली बेसिस पे जाके अपना रोज़गार कमाते हैं। और ये अगर कोई ऐसा कोई माहौल ख़राब होता है जिसके वजह से इनके कारोबार के ऊपर, धंधा, इनके चीज़ों के ऊपर तकलीफ आएगा, तब इनका कौन देखने वाला है? और जो यहाँ पे डेली जो है लोग यहाँ से बाहर जाके यहाँ से अंदर आके कमाने वाले लोग हैं, जो चीताकैम्प से बाहर भी जाते हैं और चीताकैम्प के अंदर भी आते हैं, तो उन सारी चीज़ों के ऊपर कौन देखेगा? इसीलिए हम लोग ने सीनियर साहब को ये बोलने आए थे कि सर ये माहौल संभालना आपकी जिम्मेदारी है। तो उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि यहाँ पे हम लोग वो पूजा करने आ रहे हैं, वो पूजा करेंगे और चले जाएंगे, और बाकी जो भी माहौल का है हम लोग उसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि हम लोग ख़राब होने से रोकेंगे। हर बार हम लोग ने देखा है कि नीतीश राणे के खिलाफ कहीं ना कहीं एफआईआर दर्ज हुआ है, लेकिन आज तक के उनको अरेस्ट करने का काम नहीं हुआ है। अरेस्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये है कि सरकार पूरी की पूरी तरह से उसका साथ दे रही है, क्योंकि सेंट्रल में और स्टेट में भाजपा की सरकार बैठी है और भाजपा वाले चाह रहे हैं कि अभी हिंदू मुस्लिम का राइट्स हो जाए, क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि आने वाले इलेक्शन में उनका सुपड़ा साफ होने वाला है।
जैसे कि लोकसभा में उन्होंने 400 पार के नारे लगाए थे, लेकिन कहीं ना कहीं 240 पे आके अटक गए। अब उनको ये एहसास हो चुका है कि महाराष्ट्र से उनका सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होने वाला है, इसीलिए वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति, धर्म की राजनीति करने का काम कर रहे हैं। और बताना चाहूँगा कि चीता कैंप, ट्रॉम्बे, पहलीपाड़ा ये एक ऐसा गांव है जो हर वक्त एकता की मिसाल पेश किया है। 92 के राइट्स में भी हमने देखा है, जो पूरे हिंदुस्तान में कर्फ्यू लगा था, तब यहाँ के सीनियर को अवार्ड मिला है क्योंकि यहाँ पे कर्फ्यू नहीं लगा। तो चीता कैंप, ट्रॉम्बे, पहलीपाड़ा जो है ना, एकता की मिसाल पेश करने के लिए हमेशा काम आया है। लेकिन कुछ चंद लोग हैं जिन्होंने आज वातावरण ख़राब करने के लिए उनको बुलाया गया है, नीतीश राणे को। तो मैं चाहूँगा ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन जो ऐसी संस्थाएं वातावरण ख़राब करने के लिए काम कर रही है, उन संस्थाओं पे सबसे पहले एक्शन लिया जाए। और अगर नीतीश राणे यहाँ आकर, हम लोग ने सीनियर साहब को साफ साफ तौर पे बोल दिया है, नीतीश राणे अगर यहाँ आकर कुछ भी वायलेंस किया और या कोई भी हेट स्पीच की और यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम बिगड़ता है, तो उसकी ज़िम्मेदार ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन होगा और ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन को वो कार्रवाई करनी पड़ेगी। सबसे पहला उसको दिखाना पड़ेगा कि हमने ट्रॉम्बे में नीतीश राणे जो पूरे महाराष्ट्र का वातावरण ख़राब किया, उसको अरेस्ट करने का काम करेंगे। तो हम लोग ने ये वादा लिया है सीनियर साहब से, और सीनियर साहब ने भी वादा किया कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, हम किसी को कुछ हेट स्पीच करने के लिए नहीं देंगे। मुझे सबसे पहली बात तो नीतीश राणे को ये बोलना है कि इसकी स्पीच सिर्फ मुसलमान ही सुन रहा है, जिसको ये सुनाना चाह रहा है बीजेपी को, ये सुन रही नहीं है बीजेपी। तो हमारे जो भी सीएम साहब है, उप सीएम साहब है, इनसे रिक्वेस्ट है, 16 दिन बचा है, 15 दिन बचा है, आचार संहिता से पहले इनको जो भी मिनिस्ट्री है वो दे दी जाए, ताकि ये सियासत, इनकी बोलने की सियासत ख़त्म हो जाए। वजीर भाई, पहले जो है नीतीश राणे मुसलमानों के साथ में उठता बैठता था, उनके साथ में अफ्तारी करता था, मस्जिदों में जाता था। अचानक से जो है मुसलमानों के खिलाफ वो भाषण देने लगा। क्या लगता है आपको, इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, मैं यही बोलना चाह रहा हूँ ना, जिनको ये सुनाना चाह रहा है बीजेपी के जो दिग्गज लेता है, उनके आका लोग को सुनने ही नहीं आ रहा ना, सिर्फ सुन रहा मुसलमान ही। और मुसलमान के लिए तो बेस्ट है ये कि मुसलमान को जो हमारे मियाँ मौलाना नहीं कर पाए, नीतीश राणे साहब एक कर रहे, सब आज एक प्लेटफॉर्म पे आ गए। चीता कैंप में ये चीज़ देखा गया है, हिंदू मुस्लिम संगठन के सब लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं और यहाँ पर कुछ ऐसा होता नहीं है। आज नीतीश राणे साहब यहाँ पर पूजा करने आने वाले हैं, इस बारे में आप पूरी क्या जानकारी? नहीं, पूजा करने आवे, हमारी दरगाह में भी आवे, दुआ करके जावे, मस्जिद में आवे, नमाज़ पढ़ के जावे, कहीं पे भी धार्मिक जगह पे कोई भी आवे, कोई मना नहीं है। लेकिन ऐसी कोई स्पीच ना दे जिससे दूसरे धार्मिक का दिल में ठेस पहुँचे। आप हमारे न्यूज़ के माध्यम से पुलिस प्रशासन से और सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? प्रशासन से यही मांग करना चाहता हूँ मैं कि इनको जो भी मिनिस्ट्री चाहिए वो दे दो, ताकि आने वाले जो टाइम पे जो केस बनाए, अगर कोई दूसरा सीएम आ गया तो इनको घर नहीं मिलेगा रुकने के लिए। भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महफूजुर रहमान अंसारी, चीता कैंप जमीयतुल उलमा का नायब सदर। अमीन साहब, आज यहाँ पर नीतीश राणे साहब मंदिर में पूजा करने आने वाले हैं, जिसपे यहाँ के मुसलमान समुदाय के लोगों ने सीनियर साहब से मुलाकात करी, उसे आश्वासन दिया। इस बारे में आप क्या कहेंगे? यहाँ पर आने के लिए किसी को भी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, हर आदमी के लिए आने और जाने के लिए कोई मनाही नहीं है। आप यहाँ आओ, आपकी मंदिर की आस्था है, आप आओ, अपनी पूजा करो और जो करना है वो करो और चले जाओ। यहाँ पर आकर के चीता कैंप के अमन और शांति के माहौल को ख़राब करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो। हमारे चीता कैंप का ये रिकॉर्ड रहा है कि 92 जैसे फसाद के अंदर भी हमारे चीता कैंप के अंदर यहाँ पर हिंदू मुस्लिम भाईचारे में कभी दरार नहीं आई है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर आवें और अपनी पूजा करें और चले जाएं। बराए करम चीता कैंप के माहौल को ख़राब करने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। और मेरी ये रिक्वेस्ट है चीता कैंप पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर से कि वो जहाँ तक हो सके मामले को जो है तो अकल के साथ में हल करे और चीता कैंप के अंदर जो है तो अमन के माहौल को ख़राब होने से बचावे। अभी यहाँ की पार्टियों ने सीनियर शासन मिला कि उनको पत्र व्यवहार किया, उन्होंने आश्वासन दिया है कि यहाँ पर कुछ नहीं होगा, इस बारे में क्या कहेंगे? अगर उन्होंने आश्वासन दिया है तो वो इसके ऊपर कायम रहने की कोशिश करे। वैसे तो दिखाई ये देता है कि हुकूमत कहती कुछ है और करती कुछ और है। मुसलमानों के खिलाफ यहाँ पर जब वो इश्तियाल अंगेज कोई अगर नारा लगाता है या कुछ भी अगर बात बोलता है तो वो इनकी जिम्मेदारी बनती है चीता कैंप पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर की कि वो इस चीज़ को रोकने की पूरी कोशिश करे जिस तरीके से भी हो सके, चाहे वो ज़ुबान से रोके चाहे वो हाथ से रोके।
महफूज भाई, नीतीश आने की खबर को लेके जो है चीता कैंप के जो नौजवान काफ़ी जो है एक फिक्रमंद हो चुके हैं और इस पर काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है कि नीतीश राणे के आने की वजह से जो है कुछ यहाँ पे मसला ना हो जाए। तो नौजवानों को क्या कहेंगे आप? बेचैनी का आलम पूरे तरीके से चीता कैंप के अंदर है। चीता कैंप के अलावा जहाँ पर भी नीतीश राणे गया है मुसलमानों के खिलाफ जहर अफशानी किया है और जो हो सका है उसने मुसलमानों के खिलाफ ही बोला है। यहाँ तक कि उसने अभी एक स्पीच दिया, उसके अंदर बोला है 15 मिनट के लिए पुलिस वालों को 15 मिनट नहीं 5 मिनट के लिए हटा दो, इस तरीके के जुमले उसके रहे हैं। तो यहाँ आकर के भी अगर वो ये चीज़ करेगा तो फिर चीता कैंप के नौजवान जो लोग हैं वो अपने आप को अगर संभाल नहीं सके तो पूरा माहौल ख़राब हो जाएगा। आप हमारे न्यूज़ के माध्यम से अब प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? बस यही मांग करना चाहते हैं कि चीता कैंप के अमन के माहौल को ख़राब होने से बचावे, ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है।